स्वागत है बच्चे आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। तो आज हम पुनः बायोलॉजी के क्लास 10th के 5 मोस्ट VVI सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हुए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के हुए एक एक प्रश्न को देखते हैं। आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में पूरे प्रश्न को उतारेंगे और याद अच्छे से करेंगे, ऐसे हम यहीं पे याद कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आज का मेरा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हरे पौधे उत्पादक क्यों होते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। हरे पौधे उत्पादक क्यों होते हैं, तो आपको एकदम ईजी भाषा में समझा रहा है। ऐसा ईजी भाषा में अभी तक आप कहीं समझे नहीं होंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O यानी जल, सूर्य प्रकाश तथा हरित लवक की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। पुनः से समझ लीजिए, पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पौधे ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश तथा हरित लवक की सहायता से खुद अपने लिए भोज्य बनाते और दूसरों के लिए भी भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। काफी बहुत ही विवेक क्वेश्चन था, ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए और उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो क्या कहते हैं, काफी बार भी प्रश्न पूछा गया, ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सेम प्रश्न ऐसे ही रहेगा कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए और तथा इनके 2 महत्वपूर्ण अंगों के नाम लिखिए। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे, यानी उत्सर्जन किसे कहते हैं, यह प्रश्न कह रहा है। तो लिखेंगे शरीर के उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। समझिए सही से, क्या लिखे, शरीर के उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, यानी शरीर में जो भी चीज हम खाते हैं उसके परिणाम से जो उपज जाता है, उसके परिणाम से हानिकारक जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उसे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के यानी 2 प्रमुख अंग होते हैं। पहला होते विरेरक, यानी आपसे पूछे कि उत्सर्जन के सबसे प्रमुख अंग कौन होते हैं, तो बताइएगा विरेरक। और दूसरा होते हैं फेफड़ा, दूसरा फेफड़ा। ये अगर इतना लिख देते हैं तो 2 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, पक्का 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। क्या लिखना है प्रश्न, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए और उत्सर्जन के 2 प्रमुखों के अंग के नाम लिखिए। तो लिख देंगे शरीर की उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग होते हैं विरेरक और फेफड़ा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है परजीवी किसे कहते हैं। परजीवी किसे कहते हैं, आप सभी को भी मालूम होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो परजीवी किसे कहते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रियाओं के लिए अन्य जीवों में वास करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी ऐसे प्रकार के जीव होते हैं जो किसी के शरीर में वास करते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे ही हम परजीवी कहते हैं, यानी आवास करते हैं उसे पर। जैसे जू लिख सकते हैं, जैसे में अगर आप एक लिख दीजिएगा तो सही रहेगा। जू मतलब क्या होता है, जो हमारे बाल में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, उसे जू कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये लिख देंगे। परजीवी किसे कहेंगे आपसे पूछे तो लिखिएगा वैसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रियाओं के लिए अन्य जीव में वास करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्वासोश्वास की परिभाषा क्या है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, आपके टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं कि श्वासोश्वास में किसे कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, श्वासोश्वास वह क्रिया है जिसमें जीव यानी प्राणी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं। श्वासोश्वास या श्वास लेना कहलाता है। देखिए श्वासोश्वास मतलब हो तो श्वास लेना ही होता है, ठीक है। हम लोग इसको ही देख लेते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद आंसर ही नहीं देते। बहुत इजी है, यानी वह क्रिया जिसमें हम जीव यानी प्राणी, कोई भी प्राणी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वासोश्वास कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था। तो चलिए बिना देरी के 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लाते, बहुत
बहुत छोटा छोटा वीडियो में आप सभी के पास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से याद करने की कोशिश भी कीजिए, ताकि अगर याद हो जाए तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। ठीक है, तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, हरे पौधे क्यों होते, पौधे हरे क्यों होते हैं? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पौधे हरे क्यों होते हैं? तो लिखेंगे क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं? तो लिखेंगे क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं ये छोटा सा 5 MVBI क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छा ढंग से नॉलेज ले सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।